हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज मैं आपको बताऊंगी ऊन से ब्लाउज बनाना। ये देखिए, मैं ब्लाउज बनाई थी और ये डाली थी तो इस बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि मैं इस ब्लाउज का पूरा डिटेल वीडियो बना के डालूं। तो आज मैं आपको इस ब्लाउज का पूरा डिटेल वीडियो डालूंगी। ये वीडियो हमारा थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर आप ब्लाउज बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेकर और लास्ट तक देखिए, तभी आपका ब्लाउज बन पाएगा। ये देखिए, ब्लाउज बनाने के लिए सबसे पहले हमें ऐसा सीधा पार्ट्स बनाना है। ये देखिए, हमारा डिज़ाइन बन गया है। आपको इस डिज़ाइन को बनाने से पहले आप पहले इस वीडियो को देखिए। इसमें जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को आप पहले छोटा सा उसमें कम फंदे डाल के फिर आप इस डिज़ाइन को बनाना सीख जाइए। जब आपका डिज़ाइन बन जाएगा तो उसके बाद आप ये बड़ा सा ज़्यादा फंदा डाल के फिर आप बना सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा कम से कम 150 फंदा डलेगा तब जाके ब्लाउज बनेगा। अगर ये डिज़ाइन थोड़ा सा भी अगर बिगड़ जाता है तो फिर सारा उतना फंदा आपको बिनने में टाइम भी लगेगा और उतना ऊन ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमें सबसे पहले छोटा सा कम से कम 15 से 20 फंदे डाल के डिज़ाइन बना के सीख लेना है। ये डिज़ाइन बनाने के लिए हमें 2 कलर का धागा चाहिए। ये हमारा ऊन है। अगर आपका ऊन ज़्यादा मोटा है तो आप इसमें 120 फंदे ही डालिए, क्योंकि हमारे 120 फंदे का ब्लाउज है। अगर आपका वर्धमान कंपनी का ऊन है तो आप वर्धमान वाला कम से कम 200 फंदा डालिए। आपको अपने ऊन के हिसाब से सिलाई मोटा या पतला कर लेना है। तो ये देखिए, हमें सबसे पहले अपने इसमें सिलाई में फंदे डाल लेने हैं। मैं तो डबल फंदे से डालती हूँ। ये देखिए, मैं आपको बता दूँ कि मैंने छोटा सा देखिए आपको बना के दिखाया है कि सबसे पहले हमें इसमें से देखिए हमारा कम से कम 24-25 फंदे का है। हमें इस तरीके से इसमें थोड़ा सा फंदा डाल के और ये डिज़ाइन बना के देख लेंगे। अब जब हमें लगता है कि हमारा डिज़ाइन बिल्कुल कम्प्लीटली तैयार हो गया है, बन गया है, तब हम इसमें 150 या 120 या 200 फंदे डालेंगे और फिर ये डिज़ाइन इस तरीके से बनाते चले जाएंगे। तो देखिए, हमें डबल फंदे डबल सिलाई में इस तरीके सिंगल आपको धागा से फंदा डालना है। आप चाहे मोटा हो धागा चाहे पतला हो, लेकिन आपको सिंगल धागे से ही फंदे डाल के फिर बनाने हैं इसमें। मैं तो इस तरीके से डालती हूँ। आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके से फंदे इसमें डाल सकते हैं। तो हम इसी तरीके से मैं इसमें 120 फंदे डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से, अगर आप ज़्यादा लंबे हैं तो आप अपने हिसाब से इसमें फंदा बढ़ा लीजिए। लेकिन अगर आप मीडियम साइज़ बनाना चाहते हैं, मीडियम साइज़ का, तो आपको कम से कम इसमें 180 फंदे डालने होंगे वर्धमान कंपनी के ऊन के लिए, तब जाके आपका मीडियम साइज़ तैयार होगा। तो ये देखिए, हमारा सबसे पहले मैंने सिलाई निकाल लिया है और इसमें मैंने 3 गांठ बुन लिया है, देख सकते हैं आप। सिंपल सा 3 गांठ है। और इसके बाद हमें यहाँ पे अब जाली छोड़ना है। तो इसको पीछे की साइड में सिलाई को चुभो देंगे, फिर इसको ऐसे धागा को घुमाते हुए देखिए। अगर आपको जाली बनाने आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप सिलाई को पीछे की साइड में घुमा के इसमें धागा को लपेट के बनाएंगे। तो जब हम एक फंदा बुनेंगे तो ये हमारा 2 फंदा तैयार हो गया। वापस से हम धागे को आगे करके फिर इसको ऐसे घुमा के जब बनाएंगे, देखिए घुमा के ऐसे बुन लेना है, तो हमें एक फंदे में डबल फंदा तैयार हो रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लगातार 6 जाली छोड़ना है। यह हमारा 3 हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारा फंदा डबल होता जा रहा है। हमारा 6 फंदा हो गया है यहाँ पे। अभी देखिए, हमारा चौथा जाली है। पाँच। हम जाली को अपना गिन लेंगे, गिन के आपको 6 ही बनाना है, 6 से ज़्यादा या कम नहीं बनाना है। यहाँ पे हमारा 6 जाली तैयार हो गया है। मैं बीच में एक और बना दी थी। अब आगे हमें करके हमें पहले सिंगल धागे सिंगल फंदे से 6 गांठ बनाना है। तो देखिए, हमारा 6 गांठ ये हो गया कि नहीं हो गया। हम यहाँ पे गिन गिन के बनाएंगे, ज़्यादा या कम नहीं बनाना है बिल्कुल भी। अब 6 गांठ हमारा कंप्लीट हो गया है। अब 6 गांठ के बाद फिर से हम यहाँ पे 6 जाली बनाएंगे। ये जाली बनाने के लिए आपको अपना धागा आगे की तरफ करके और सिलाई पीछे की तरफ चुभो के और इसे घुमाते हुए इसमें फंदा डालना है, ताकि हमारा फंदा यहाँ बढ़ेगा। हम यहाँ पे 6 जाली बना लेते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको स्टार्टिंग में 3 गांठ बुनना है, उसके बाद 6 जाली छोड़ना है। 6 जाली के बाद फिर से 6 गांठ छोड़ना है, बनाना है, फिर 6 जाली छोड़ना है। हम इसी तरीके से देखिए इस पूरे सिलाई में 6 गांठ और 6 जाली, 6 गांठ और 6 जाली बनाते जाएंगे। फिर मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ कि आपको इसके लास्ट में कैसे बुनना है, कितना फंदा बच गया। हमारा 120 फंदा है।
आप अपने हिसाब से लंबाई के अकॉर्डिंग फंदा डाल सकते हैं। ये आपका आगे और पीछे का दोनों पल्ला एक साथ ही बनेगा एक साइड का, तो इसलिए आपको अपना उसी हिसाब से फंदा डालना होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें फंदा डालने के बाद आपको स्टार्टिंग से ही 3 गांठ, फिर 6 जाली, फिर 6 गांठ, फिर 6 जाली, ऐसे ही करके आपको बनाना है। देखिए ये 3 गांठ है, फिर 6 जाली है, 3 गांठ है, फिर 6 जाली है, फिर यहाँ 6 गांठ, 6 जाली, 6 गांठ, फिर 6 जाली। अब हम यहाँ फिर से 6 गांठ बनाएंगे आगे की साइड में करके। तो हम इसी तरीके से इस पूरे सिलाई को बुन लेते हैं। फिर लास्ट में हम देखते हैं कि हमारा कितना फंदा बच रहा है। तो देखिए मैंने सारे सिलाइयों को बुन लिया है और यहाँ किनारे पे हमारा ये 4 फंदा बच गया है। मैंने यहाँ पे 3 गांठ भी बुन लिया है, ये देखिए। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम डबल डबल फंदे को बीन लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ 6 गांठ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें हमारा 2 फंदा ज़्यादा है, तो हम इसको अगर डबल डबल करके बीन लेंगे तो यह हमारा 2 फंदा ही बचेगा। तो 4 गांठ के बाद हम यहाँ 2 फंदे को यहाँ कम कर देते हैं, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 118 फंदे का। ये देखिए 3 गांठ, फिर 6 जाली, 6 गांठ, ऐसे करते करते हम किनारे पे आ गए हैं। तब यहाँ से मैं डबल फंदे को बीन के अब ये हमारा हो गया 5वां गांठ, और फिर इन सारे को हम एक साथ से बुन लेते हैं, तो ये हमारा हो गया 6ठा गांठ। तो एक तरफ से हमारा 3 गांठ है और दूसरे तरफ से हमारा 6 गांठ है। अब ये उल्टा साइड में आ गया आपका, तो आपको उल्टे साइड से सारे फंदों को बुन लेना है। जो हमारा 118 फंदे मैंने डाल रखा था, और जो हर जाली पे 6-6 फंदा और बढ़ा है, हमें उन सारे फंदों को ही बीन लेना है। इस तरीके से हमारे इस फंदे में घर बहुत ज़्यादा हो गया होगा इस सिलाई में। लेकिन हम सारे फंदों को एक एक करके, देखिए जो मैंने जाली छोड़ रखा है उसको भी एक एक फंदे बनाते रहेंगे, तभी हमारा जाली का डिज़ाइन यहाँ से हमारा बनेगा। तो हम इसी तरीके से पीछे साइड से सिंगल सिंगल फंदे को बुनते इस पूरे सिलाई को बुन लेते हैं। मैं आपको बहुत आराम आराम से बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। प्लीज़ आप वीडियो को बिना भगाए देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे हमारा जाली छूट गया है। ये थोड़ा सा और जब 1-2 सिलाई ऊपर जाएगा तब आपको अच्छे से दिखेगा। तो हम इस तरीके से इन सारे सिलाई के सारे फंदों को बिल्कुल आपको सिंपल आगे की साइड में करके बिनना है। तो इन सबको हम बुन लेते हैं, जितना फंदा हमारा होगा उतना सारे फंदे को। तो ये देखिए हमारा उल्टे साइड से मैंने सारे फंदों को बुन लिया है। अब ये हमारा वापस से सीधे साइड में आ गया है। तो इसके सीधे साइड में बुनने के लिए अब हमारा उल्टा वाला कंप्लीट हो गया। अब ये सीधा साइड है, तो मैंने स्टार्टिंग यहाँ पे 3 गांठ बुनी थी, और ये जो 6 जाली में हमारा 6 फंदा बढ़ गया है, तो इसमें से हम इस फंदे को कम भी करना है तभी हमारा सीधा जाएगा। तो इस 3 गांठ को अगर हम डबल डबल बुन लेंगे तो यहाँ से हमारा 3 फंदा कम हो जाएगा। तो देखिए 3 गांठ को हम ऐसे डबल करके 2 फंदे को एक साथ बुन लेंगे। यहाँ पे इस जाली के पास हमारा 12 फंदे हो गए हैं, लेकिन यहाँ हमारा बीच में 6 फंदा ही रखना है, 12 फंदे नहीं रखना है। जब जाली छोड़ते हैं तो हमारा फंदा बढ़ जाता है। तो ये 3 फंदे हमारा इधर आ जाएगा और 3 फंदे दूसरे किनारे आ जाएगा। आपको यही ध्यान देना है कि आपको इस डिज़ाइन के बाद आपको क्या करना है। तो ये जो 3 गांठें आई है हम इसको डबल डबल करके बीन लेते हैं। दो फंदों को एक साथ बनाएंगे, फिर हम 2 फंदों को एक साथ और बुनेंगे इस तरीके से।
फिर हम फिर 2 फंदे एक साथ और बुन लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा 3 गांठ हो गया। और जो हमारा जाली के साथ 6 फंदा बढ़ा हुआ था उसमें से भी 3 कम हो गया है। अब यहाँ हम वापस से फिर 6 जाली बनाएंगे 3 गांठ बुनने के बाद। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि जो हम गांठ बनाएंगे तो हमारा डबल फंदे में होना चाहिए, क्योंकि हर सिलाई में हमारा फंदा बढ़ रहा है। तो इसको इतना बढ़ाना नहीं है। हमारा 118 फंदे का था तो हम इसको 118 ही रखेंगे, बिल्कुल भी फंदा नहीं बढ़ना चाहिए। अब हम यहाँ पे 6 जाली बना लेते हैं। गिनते जाएंगे कि हमारा 6 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। अभी हमारा 6 जाली हो गया। तो जो 3 फंदा हमारा और बचा हुआ है इस जाली का बढ़ा हुआ, तो हम यहाँ से भी डबल डबल बिनेंगे। तो 3 फंदे हमारा राइट साइड का और 3 फंदे हमारा इधर का भी, इसमें 6 फंदे कम हो जाएंगे। हम इन 6 गांठ को डबल डबल ही बिनेंगे। अब ये देखिए हमारा 6 गांठ अभी हुआ नहीं है, एक और हमारा कम है अभी। अब ये हमारा 6 गांठ कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हम गिन लेंगे। तो हम 6 जाली फिर 6 गांठ, लेकिन आपको ये गांठ डबल फंदे में ही बनाना है। फिर इसको हम यहाँ से फिर 6 जाली बनाएंगे, लेकिन जो हम जाली बनाएंगे तो जाली हमारा सिंगल फंदे से होना चाहिए, और जो गांठ बनाएंगे वो गांठ हमारा डबल फंदे से बनना चाहिए। अभी देखिए हमारे यहाँ पे 6 फंदा कंप्लीट हो गया। अब इसको वापस से 6 गांठ बनाएंगे, लेकिन ये गांठ आपको ध्यान रखना है कि ये गांठ हमारा डबल डबल ही होना चाहिए, सिंगल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हम डबल बनाएंगे तभी जो हमारा जाली के साथ फंदा छूट रहा है, बढ़ रहा है, वो तो हमारा इन गांठों के साथ एडजस्ट हो जाएगा। देखिए अब ये 6 गांठ हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके से हम इस पूरे सिलाइयों को 6 जाली बना लेंगे सिंगल फंदे से, और 6 जाली के बाद फिर 6 गांठ बनाएंगे डबल डबल फंदे से। तो हम इस पूरे सिलाई में 6 गांठ और 6 जाली, 6 गांठ और 6 जाली बनाते जाएंगे। फिर लास्ट में आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा जहाँ से 6 जाली हमने छोड़ रखा था, मैंने जाली के बराबर इस पर जाली बना लिया है। ये देखिए अभी जो हमारा किनारे जो बच गया है, ये हमारा जाली छोड़ रखी हूँ मैं, और यहाँ हमारे किनारे जो बच गया है तो हम ये किनारे से 3 फंदों को तो डबल डबल गांठ वाला बनाएंगे, क्योंकि फंदों के साथ जो हमारा 3 फंदा बढ़ा हुआ है तो हमारा इस किनारे भी बढ़ा हुआ है। तो हम डबल फंदे के साथ 3 फंदे बुन लेते हैं। सॉरी 4 फंदे बुन लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे 4 था, 6 कुल मिला के गांठ था। तो देखिए हम यहाँ पे 4 फंदे को मैंने डबल डबल गांठ करके बुन लिया है। अब यहाँ से हम इसको सिंगल सिंगल 2 फंदे को सिंगल बुन लेंगे, क्योंकि अगर इसको हम जब डबल बुनेंगे तो हमारा जो डिज़ाइन बन रहा है उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इसी तरीके से 3 गांठ 6 जाली, 6 गांठ 6 जाली, फिर करते करते लास्ट में आके और लास्ट वाले में भी 6 गांठ बना लेना है।
अब ये देखिए हमारा डिज़ाइन बन रहा है कुछ, लेकिन जब ये थोड़ा सा हम इसी तरीके से और बढ़ाते जाएंगे उसके बाद ही डिज़ाइन समझ में आ पाएगा। ये देखिए, ये जो ब्लाउज हमारा है, इस ब्लाउज का यहाँ से देखिए बिल्कुल आराम से बनेगा। अब इसको हम वापस से फिर यहाँ पे 3 गांठ बनाएंगे डबल फंदे का। यहाँ आने के बाद हमें हर सिलाई में 3 गांठ बना लेना है डबल डबल फंदे का। ये देखिए, अभी 3 गांठ के बाद जो हमारा बीच वाला जाली है बिल्कुल हमारा बीचों बीच आएगा इस पे। अब इन 3 गांठों के बाद हम यहाँ फिर से 6 जाली बनाएंगे। तो हमें हर सिलाई में 3 गांठ के बाद फिर 6 जाली बनाना है, फिर 3 गांठ के बाद फिर 6 जाली बनाना है। तो देखिए हम यहाँ पे 6 जाली बना लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे फिर 6 गांठ बनाएंगे डबल डबल फंदे का। हमें गिन गिन के बनाना होगा वरना हमारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा, सही से बनेगा नहीं। आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में केवल 3 गांठ है, बाकी बीच बीच में 6 जाली, फिर 6 गांठ है यहाँ पे, वो भी डबल फंदे का। अब हम यहाँ पे 6 गांठ बना लेते हैं डबल फंदे वाला। अब ये देखिए हमारा 6 गांठ कंप्लीट हो गया और हमारा फिर से जाली वाला आ गया है। लेकिन हमें जाली नहीं देखना है, हमें अपना ये देखना है कि हमारे स्टार्टिंग में 3 है, फिर 6 जाली 6 गांठ 6 जाली 6 गांठ 6 जाली 6 गांठ। ये देखिए हमारा इधर 6 गांठ हो गया है। तो हम इसी तरीके से यहाँ से मैंने फंदा डाला है, देखिए यहाँ से वाइट वाला, और ये हमारा 3 गांठ बना हुआ है इस पर। और 3 गांठ बनाने के बाद हमें चोटी डाल लेंगे। तो ये जब हम सिलाई बुन देंगे तो हमारा 3 गांठ कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आप ऐसे भी नाप सकते हैं, लेकिन आपको 3 गांठ के बाद ही सबके कलर चेंज करना है और गांठ बनाना है, चोटी बनाना है। तो ये देखिए हमारा 3 गांठ कंप्लीट हो गया है। बस इसी तरीके से केवल 6 गांठ 6 जाली 6 गांठ 6 जाली बनाना है। और उल्टे साइड में आपको सारे फंदों को सिंगल सिंगल ही बुनना है। ये देखिए 1 2 3, इस तरीके से हम तीनों गांठों के बराबर एक चोटी बनाएंगे 3 गांठ के बाद। अभी देखिए हमारा यहाँ पे चोटी बनाने के लिए हमें अपने दूसरे वाले धागे को जोड़ लेना है, जो आपका दूसरा वाला कलर है, क्योंकि चोटी हमारा 2 कलर में ही बनेगा, सिंगल कलर में सही चोटी बनेगा नहीं, दिखेगा भी नहीं। ये धागे को यहाँ से हम जोड़ने के बाद इस ऊन को आप यहाँ किसी भी कलर से बुनना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको जब भी चोटी बनाना है तो आप सीधे साइड से ही बनाना स्टार्ट करिए। उसके बाद सबसे पहले हम एक फंदे को ऐसे बुनेंगे। आप जिस भी कलर के फंदे से बुनाई करते हैं उस धागे को बुनने के बाद ऐसे अंगूठे से आगे की तरफ करके दबा लेना है। अब इसको हम आगे की तरफ ऐसे अंगूठे से दबा लेंगे। और जो दूसरे कलर का हमारा ऊन है इसको हम ऐसे ऊपर से उठा के और इसे घुमाते हुए इसके ऊपर से हमें बनाएंगे। फिर हम इसको आगे कर लेंगे। फिर हमें अगले फंदे के लिए देखिए हमें एक फंदे के बाद एक बार ये कलर चेंज करना है।
अब ये हमारा सफ़ेद वाला हो गया। तो सफ़ेद वाले के बाद हम इस धागे को हम इधर अंगूठे से दबा लेंगे अंदर की साइड में करके, और जो हमारा दूसरा वाला पार्ट्स है इसके बाद इसको हम इस तरीके से यहाँ पे बिनेंगे। हम इसी तरीके से एक धागे को बुनने के बाद इसको आगे अंगूठे से दबा लेंगे, फिर दूसरे वाले धागे को ऐसे ऊपर से, देखिए नीचे नीचे आपको नहीं लाना है, नहीं तो चोटी नहीं बनेगा। आपको उस धागे को ऊपर से घुमाते हुए लेके आना है ऐसे। हाँ देखिए, अभी देखिए हमारा चोटी बन रहा है। बस आपको ध्यान यही रखना है कि आपने जो फंदा बुना उसको आपको अंगूठे की तरफ करके दबा लेना है, और जो दूसरा वाला कलर है इसको ऐसे इसके ऊपर से, देखिए ग्रीन वाला ऊन हमारा दब गया और इसको वाइट वाला ऊपर से आ रहा है। फिर इस वाइट वाले को हम आगे करेंगे और ग्रीन वाले को हम ऊपर ले आएंगे, तो वो हमारा इस तरीके से नुकसान, ये देखिए हमारा इस तरीके से कितना सुंदर से हमारा चोटी बन रहा है। तो हम इसी तरीके से अपनी सिलाई में, पूरे सिलाई में फंदे को बना लेते हैं। सबसे पहले हम ग्रीन वाले को ऐसे बुनेंगे, फिर इसको हम आगे अंगूठे से दबा लेंगे, फिर वह सफ़ेद वाले से बुनेंगे, फिर इसको बुनने के बाद हम इसको आगे अंगूठे से ऐसे दबा लेंगे, फिर हम इसको ग्रीन वाले से बुनेंगे। हम हर बार में एक फंदे में एक धागा चेंज करना है। देखिए ये देखिए, हमें यही करना है इसमें कि बस एक ख़ास बात यही है कि जो हमारा धागा जाली बनाने वाला है तो इसको हमें ऊपर से ही ले आना है, नीचे से बिल्कुल नहीं लाना है, वरना आपका ब्लाउज बिगड़ जाएगा। तो अभी देखिए हमारा एक तरफ से चोटी बन गया, और पूरे सिलाई में आप देख सकते हैं कि ग्रीन एक वाइट, एक ग्रीन एक वाइट, इस तरीके से बना हुआ है। अभी देखिए हमारा 3 गांठ कंप्लीट हो गया है। अब इन 3 गांठों के बाद हमें यहाँ पे चोटी बनाना है आगे की साइड से। तो ये देखिए आगे की साइड से हमें यहाँ पे कोई गांठ नहीं बनाना है। जो हमारा आगे इसमें 3 इंच खाली, ये देखिए अभी हमारा जो 3 गांठ हो गया है, तो हम यहाँ पे चोटी बना लेंगे। पीछे वाला भी, ये हमारा उल्टे साइड का बिल्कुल प्लेन था, तो अब हमें उल्टे साइड में नहीं बिनना है सिलाई को। अब हमें सिलाई को आगे की साइड में करके फिर बुनना है। अब इसको देखिए हम आगे की साइड में पहले हम वाइट वाले से बिनेंगे, फिर ग्रीन वाले पे ग्रीन वाले धागे से बिनेंगे। लेकिन इसको भी आपको देखिए बुनने के बाद इसको अंगूठे से दबाना है आगे करके, इस तरीके से दबा के फिर जो बाकी दूसरा वाला धागा है तो हम उसको उसी कलर से बिनेंगे। अब देखिए हमारे यहाँ पे जब ग्रीन है तो हम ग्रीन वाला धागे से बिनेंगे, लेकिन जब ये हमारा वाइट वाला आएगा तो हम इसे वाइट धागे से बिनेंगे। तो इसी तरीके से हमारा चोटी बनकर कंप्लीट होता चला जाएगा।
हम इसी तरीके से पूरे सिलाइयों को ग्रीन के ऊपर ग्रीन, वाइट के ऊपर वाइट, ग्रीन के ऊपर ग्रीन, वाइट के ऊपर वाइट, हम एक एक करके और इसको ऊपर से घुमाते हुए बिन देंगे। तो देखिए हमारा कितना सुंदर चोटी बनकर तैयार हो रहा है। हम इसी तरीके से पूरा चोटी बना लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम इस पूरे फंदे को बना लेते हैं, पूरे चोटी को। वे पूरा चोटी बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको क्या करना है। देखिए आपको छोटे पे ही डिज़ाइन बना के सीखना है, लेकिन हमारे बड़े पे भी बन गया है। लेकिन अगर आपको फिर भी कहीं डाउट लगता है तो प्लीज़ आप पहले छोटे पे बना के देखिए। हम सबसे पहले ये देखिए जो हमारा वाइट वाला था जहाँ से मैंने फंदा डाला है, यहाँ से हम इसको बना लेंगे। फिर हम 3 गांठ हमारा और हो गया। अब इसके बाद हमें फिर से इसी गांठ के ऊपर 6 गांठ पिनना है। ये देखिए हमारा कितना सुंदर सा जाली छूट गया है। यह जाली हमारा इसी के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक छूटता चला जाएगा। अब ये देखिए हमारा सीधे साइड से है, तो हमारा चोटी में बिल्कुल सटा हुआ है। लेकिन अब हम चोटी बनाने के बाद हमें वापस से उसी क्रम में आ जाना है कि 3 गांठ बनाना है। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। हमें सबसे पहले 3 गांठ बनाना है, उसके बाद 6 जाली छोड़ना है। फिर लेकिन आपको ये गांठ ध्यान रहे कि गांठ डबल ही रखना है। ये देखिए अब हम इसमें एक फंदा और बनाएंगे। जब नीचे ग्रीन धागा था तब यहाँ से हम ऊपर वाइट से बिनेंगे। तो देखिए जो हमारा ये दो दो डबल फंदे का यहाँ पे हमें 3 गांठ बना लेना है। अभी हम एक और बनाएंगे। तो ये हमारा गांठ दो दो फंदे का ही है, सिंगल डबल फंदे का है, सिंगल फंदे का नहीं है। फिर हम यहाँ सिंगल फंदे से 6 जाली बनाएंगे। अब देखिए 6 जाली के बाद हम फिर वापस से डबल डबल फंदे का 6 गांठ बनाएंगे। हमें इसी क्रम में इस पूरे स्वेटर को बिन लेना है। लेकिन आपको अपने जितनी चौड़ाई है, आप जितना चौड़ा स्वेटर बनाना है आप उसको इंची टेप से नाप लीजिए। फिर उसके आधा करके और इसकी चौड़ाई आपको बढ़ाना है। अगर ये थोड़ा ढीला भी बन जाता है तो भी हम इसको डोरी की सहायता से टाइट कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा टाइट बन गया तो हमारा उलन फैल भी जाएगा, पर ज़्यादा टाइट होगा तो फट भी सकता है। इसलिए आपको अपने इंची टेप से नाप के ही बनाना होगा। अब 6 गांठ के बाद मैं देखिए यहाँ पर 6 जाली बना लिया। अब इसके बाद हमारा फिर 6 यहाँ पे देखिए 6 गांठ बन जाएगा।
अब ये हमारा सीधे साइड से 6 गांठ कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे फिर से हम 6 फंदे डालेंगे उल्टे साइड में। तो ये देखिए हम इसी तरीके से इस पूरे सिलाई में 6 गांठ 6 जाली 6 गांठ 6 जाली जहाँ तक आता है वहाँ तक बिन लेते हैं। बाकी इधर लास्ट में 6 फंदे कल मैं पूरा प्लेन बिनवाई थी तो आप बिन नहीं थे उसको। तो ये देखिए हम इसको इस तरीके से हमारे ये 3 लाइन बन गई। फिर हमें चोटी बना लेंगे। फिर 3 लाइन हमें और बना लेना है वाइट वाले से। इसके बाद हमें फिर चोटी बनाना है। फिर हमें ऐसे डिज़ाइन और एक बार बना लेना है। फिर चोटी बनाना है। फिर ऐसा डिज़ाइन एक बार और बना लेना है। ये डिज़ाइन आपको ध्यान रखना 3 लाइन ही है, ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर अच्छा नहीं लगेगा। अब ये देखिए हमारा वाइट वाला है और जो चोटी हमारा बन गई है हमारा इतना एक बार फिर इतना इतना आप कलर चेंज कर करके बनाते रहना है। क्यों अगर इस पूरे का वीडियो बनाऊंगी तो मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको समझ में आ चुका है कि आपको इस डिज़ाइन को कैसे बनाना है। तो हर बार में 6 गांठ 6 जाली 6 गांठ 6 जाली, लेकिन जो स्टार्टिंग का है उसमें हमने 3 ही गांठ बनाया है। और ये हमारा देखिए इतना सिलने के लिए है। ये देखिए इस तरीके से अपने चौड़ाई बढ़ा के और फिर हम लास्ट वाले में हम चोटी बना के ही उतारेंगे। तो आइए मैं आपको लास्ट में सब कुछ बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा मैंने यहाँ तक बना लिया है। मैं वीडियो के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैंने बहुत चौड़ा नहीं बनाया है, लेकिन आप अपने हिसाब से इसकी चौड़ाई बढ़ा लीजिए। अब यहाँ पे चोटी बनाने के लिए हमें फिर वापस से वही क्रम करना है कि हमें दोनों कलर का धागा लगा लेना है। और एक लाइन से हम वाइट वाले से बनाएंगे तो उसमें काफ़ी सारा ऐंठन पड़ जाता है। उस ऐंठन को छोड़ना नहीं है, छोड़ाना नहीं है। तो देखिए हम इसको अंगूठे से पकड़ लिया करेंगे। फिर इसको ऐसे फंदा बना के और फिर हमको इसको अंगूठे से पकड़ना है। फिर और फंदा बना के और अंगूठे से पकड़ना है। तो हम इसी तरीके से एक एक करके सारे फंदों को बना लेंगे। और फंदे यहाँ पे लास्ट हमारा है जैसे कि चोटी बनेगा। अब ये देखिए हम इस पूरी चोटी को इस तरीके से बना लेते हैं। अब ऐसे चोटी बनाते बनाते हमारे धागे में बहुत सारे ऐंठन पड़ जाते हैं जैसा कि आपको दिख रहा होगा। लेकिन हमें इस ऐंठन को एक बार भी छोड़ाना नहीं है। इस ऐंठन को हम ऐसे धागे को पकड़ के पीछे के साइड में कर देंगे और पीछे ले जाएंगे इसको। देखिए कितना ऐंठन है। जब हम पूरा बनाएंगे तो इस पूरे धागे में हमारा बहुत ऐंठन आ जाएगा, लेकिन ये आपको एक भी ऐंठन को हटाना नहीं है। अभी मैं आपको बहुत अच्छा सा ट्रिक बताऊंगी। तो देखिए ये हमारे एक तरफ से एकदम बिल्कुल कंप्लीट हो गया, लेकिन ये हमारा 300 का लंग देखिए अब हमारा कितना सारा इसमें ऐंठन पड़ गया है। अब इन सारे ऐंठन को हम जब इधर से बीनेंगे तो अपने आप निकल जाएगा। अब हम इसको उल्टे साइड से सीधे साइड की तरफ चुभोना है। देखिए अब यहाँ पे हमें देखिए सफ़ेद वाले के ऊपर सफ़ेद बनाना है और फिर ग्रीन वाले के ऊपर ग्रीन बनाना है। आपको तो पता है चोटी कैसे बनाना है। फिर सफ़ेद वाले के पास सफ़ेद, ग्रीन वाले के पास ग्रीन, लेकिन आपको ये जो धागा हम बुनेंगे इसको ऐसे ऊपर उठा के बनाना है। बिल्कुल सट ऐसे नीचे से दबा के नहीं बनाना है, नहीं तो आपका चोटी नहीं बनेगा सही। तो हम इस तरीके से इस पूरे चोटी को बना लेते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत चोटी बन रहा है। तो अभी देखिए हमारा चोटी बनकर कंप्लीट हो गया है।
अगर आप चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ा के फिर ये चोटी बना सकते हैं। अब इसके बाद हमें ऐसा डायरेक्ट इसको उतारना नहीं है। ये देखिए, इसको उतारने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे एक ऐसे प्लेन वाला सूती वाला एक बॉर्डर बिनना होगा पीछे की तरफ गांठ करके। लेकिन इसका जो सीधा वाला पार्ट है वो हमारी तरफ रहेगा और जो उल्टा वाला पार्ट है वो पीछे के हाथ के पीछे की साइड में रहेगा। लेकिन उसको ऐसा हाथ छूना कि अपने हाथ की उसकी सारी वो देखिए, इसको बिल्कुल प्लेन बनाना है ताकि जब इसमें हाथ से सिलाई करेंगे तो हमारा सिलाई में ही चला जाएगा और चोटी हमारा सेफ बचा रहेगा। और जब आपको जब भी फंदा उतारना है तो आप सीधे साइड से नहीं, आप उसको उल्टे साइड से उतारेंगे तो सीधे साइड में चोटी बनता जाता है। अब इस फंदे को पूरे को उतारने के लिए हमें डबल फंदे एक साथ बुनने हैं। ये देखिए, फिर इस फंदे को हम इसी में डाल लेंगे। फिर हम 2 फंदा एक साथ लेंगे और फिर इसको बुन के फिर ये जो बचा हुआ फंदा हम इसी में डाल देंगे। फिर हम 2 फंदे लेंगे और हम इसी तरीके से पूरे सिलाई को 2 फंदे ले लेके और बुनने के बाद जो बच जाएगा हम इसको वापस में उसी में लेके 2 फंदे बढ़ा लिया करेंगे। इस तरीके से देखिए, मैं बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को दोबारा देखिए, ज़रूर समझ में आ जाएगा। ये देखिए, हम इसी तरीके से इस पूरे सिलाई में जितने सारे फंदे हैं सबको उतार लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बता दूं कि अगर आपको इस पूरा को उतारने में अगर ये ऊपर का मुंह थोड़ा सा ढीला होता है, देखिए फंदा अगर ज़्यादा हो रहा है तो आपको इसमें एक ट्रिक है बहुत ही आसान तरीके से। ये देखिए, तो जो हमने 2-2 फंदे बना रहे थे, हम 2-2 लोग मिलके उसको हम क्यों ना 3 फंदे एक साथ बनाएं, ताकि 3 लोगों के 3 फंदे हम एक साथ जब बुन देंगे तो जो हमारा ज़्यादा फैल रहा है वो हमारा नहीं फैलेगा और कम से कम में हो जाएगा। ये देखिए, 6-7 फंदे उतारने के बाद हमें एक बार ट्रिपल फंदा ज़रूर ले लेना, ताकि अगर जो बढ़ रहा हो तो, अगर नहीं बढ़ रहा है तो आप इसको 2 फंदे ही रहने दीजिए, क्योंकि 2 फंदे ही उतारते हैं। तो हम इस तरीके से पूरे फंदे को उतार लिए हमने। और जो लास्ट हमारा एक बच गया तो हम इसको इसी में वापस से खींच के ये देखिए रखे। अब लास्ट में जब हम इसको एक फंदा बच जाएगा तो हमें दोनों धागों को से तोड़ के काट देंगे यहाँ से। फिर हम दोनों धागे के मुंह को एक साथ इसमें गांठ लगा लेंगे, ताकि हमारा धागा यहाँ से फंदा खुले ना और स्वेटर हमारा उघरे ना। अभी देखिए, हमें ऐसा ही पार्ट से एक और बना लेना है। ये हमारा नीचे वाला जो डिज़ाइन है इसे थोड़ा सिकुड़ा हुआ, लेकिन इसको जब हम पकड़ के खींच देंगे तो बराबर हो जाएगा। अब पहनने लग जाएंगे, एक दो बार धुल जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा सब अच्छे से। ये देखिए, जब हमारा चोटी दिख रहा है, चोटी हमारा बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। तो हम ऐसा ही एक और पार्ट्स बना लेते हैं। ये देखिए कि हमारा जो डबल मोड़ देंगे तो हमारा आगे और पीछे का दोनों का एक साइड से हो जाएगा। पर ये हमारे 120 फंदे में वर्धमान कंपनी का ऊन था तो बहुत ही कम हुआ है। अगर आप वर्धमान का ही बनाए तो आप कम से कम 200 का लीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। ये देखिए, आपको इस तरीके से नाप के भी देख सकते हैं।
हम इसी तरीके से एक और फंदा बना लेंगे, फिर इसी के ऊपर रख देंगे। देखिए ये जो हमारा लास्ट वाला है, तो इधर ही हमारा इस पर जो चोटी बना है, तो ये चोटी हमारा बाजू पे आ गया है। तो यहाँ से हमारा चोटी बना लेंगे, देखिए इस तरीके से। और जितना हमारा बाजू बनेगा उतने में हम बाजू भर के छोड़ के और पूरे हम सिलाई कर लेंगे। और ये देखिए हमारा इस तरीके से पीछे वाला हमारा इस तरीके से जुड़ जाएगा। बहुत ही आसान है जोड़ना। जब आपका दोनों पार्ट्स बन जाएगा तो देखिए आपको एक पार्ट्स को इस तरीके से रखना है, इसको दूसरे वाले पार्ट्स को उसके उस किनारे रख के और उसी के साथ देखिए ऐसे इसके कोनों को जोड़ लेना है। यहाँ से इस तरीके से, अगर ये बीच से कटा हुआ होता तो सिंगल लंबा हमारा काम करता है। तो इसलिए हम यहाँ से इसको ऐसे ऐसे फोल्ड करना चाह रही हूँ मैं, ऐसे फोल्ड करके ये देखिए। फिर इसमें हम बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ऐसा एक और पार्ट्स बना लेना है और फंदा आपको अपने अकॉर्डिंग डालना है। अगर आप मोटे आदमी के लिए बना रहे हैं या फिर आप पतले उनसे बना रहे हैं तो इस तरीके से आपको बढ़ाना घटाना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल ही मीडियम साइज़ बनाना चाहते तो आप 150 फंदे का डालिए, ना ज़्यादा छोटा होगा तो ना ज़्यादा बड़ा भी होगा। ये देखिए अब इसको हम निकाल लेते हैं इस डोरी को। अब ये देखिए निकाल लेने के बाद बिल्कुल जैसे हमारा पीछे का था वैसे हमारा आगे वाला भी हो गया। तो हम पीछे ऐसे 2 बॉक्स बना लेंगे तो जुड़ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से करके मान लीजिए कि एक हमारा ये पार्ट्स हो गया और जो दूसरा वाला पार्ट्स हम बनाएंगे तो मान लीजिए कि हमारा ये हो गया, तो इसको हम ऐसे पकड़ के जोड़ देंगे। और जो आगे कैसे मोड़ेंगे तो देखिए उसके पीछे वाला जोड़ने के बाद हम इसमें से बॉर्डर उठा के, फंदा उठा के इसमें बॉर्डर बना लेंगे। जितना आप फंदा उठा सकते हैं उतना आप उठा के इस बॉर्डर बना लेना है अपने लंबाई के हिसाब से। इसके बाद जो हमारे बच जाएगा तो हम ऐसे डोरी बनाएंगे। बहुत ही सिंपल है डोरी बनाना। इसी धागे को 2 डबल करके इसको ऐंठ के नीचे छोड़ देंगे तो इसे मुड़ा कर उठा के डोरी बन जाएगा। फिर हम यहाँ से ऐसे एक नीचे छेद करेंगे। आपको इसी सिलाई से थोड़ा थोड़ा सा ऊल के धागे को खिसका देना है, फिर वहाँ इस धागे को डाल लेना है ऐसे इस डोरी को। इसमें जो फंदे वंदे भी उसमें भी हम डाल सकते हैं, पर फंदे में धागा टूट जाता है। तो जहाँ फंदा कम हो हम वहाँ डोरी डालेंगे। अभी देखिए हम यहाँ से ऐसे बिल्कुल आसानी से डोरी डाल लेंगे। अब यहाँ से बिल्कुल सीधा इधर लेके आना है। अब यहाँ से हम इस डिज़ाइन पे लेके आएंगे। आप जैसा भी डालना चाहते हैं वैसा डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा डाल देना थोड़ा बर्फ़ी जैसा डिज़ाइन बन जाता है, इसमें और अच्छा लगता है। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और आप लोग जब लाइक और सब्सक्राइब करते हैं बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत खुश होते हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इतना मेहनत करने के बाद तो हम और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते हैं। अब ये देखिए हम नीचे से इसमें से फुदेना लगा लेंगे। और आपका ब्लाउज ढीला बन जाता है तो आप इसको ऐसे टाइट भी कर सकते हैं, यहाँ से ढीला भी कर सकते हैं इस डोरी की मदद से। तो ऐसा आपको 2 पार्ट्स बनाना है। और जब आपका 2 पार्ट्स बन जाएगा तो फिर आपका अपने आप से इसी तरीके से देख के और ये जुड़ जाएगा। जैसे मेरा ब्लाउज है, आप इस वीडियो को देख के ऐसे जोड़ सकते हैं। फिर नीचे से बॉर्डर उठा के इसमें डोरी लगा देना है। ये बहुत आसान तरीके से देखिए हमारा ब्लाउज बन गया। ये देखिए हमारा इतने 120 फंदे में कितना बड़ा हो गया है और 120 फंदे में ही हमारा इतना छोटा हो गया है।
तो आपको सबसे पहले इसको बनाने से पहले अपना ऊन देखना होगा, आपका ऊन कितना मोटा है कितना पतला है। फिर आपको इसमें अपना फंदा सिलेक्ट कर लेना है। देखिए मेरा ऊन कितना ही पतला है, बहुत पतला है, बिल्कुल धागे जैसा है। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको मतलब लगता है कि वीडियो शेयर करना चाहिए, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।